देखो बच्चों, प्रश्नावली 4.1। प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए। ये सारणिक दिए, इनके मान निकालने। प्रश्नावली एक्सरसाइज 4.1। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है आपका 2, 4, -5 और माइनस। तो सारणिक में जैसा हमने आपको समझाया था, ये 2 कोटि का सारणिक है, तो इसमें क्या कैंची गुणा होता है, इसका इसका इससे बीच में आता है माइनस। तो क्या होगा, इसका मान आप निकालोगे तो 2 का 1 से गुणा होगा, 2 गुणा -1। अभी ये पहला सवाल है तो पूरा डिटेल में कर देते हैं, फिर तो सीधा 2 का 1 से करेंगे, 2 लिखेंगे, बीच में आता है माइनस, और 5 का 4 से होगा, तो 4 गुणा -5। तो क्या हो गया, ये 2 का 1 से करेंगे -2 और माइनस 5 का 4 से करेंगे -20। तो क्या हो गया, -2 माइनस प्लस और 20, तो 20 प्लस का 2 माइनस का, तो क्या आ जाएगा 18। सवाल नंबर 2 देखो, दूसरे का पहला कॉस थीटा, संख्या आप गणित में देख लेना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा और कॉस थीटा। देखो ध्यान से, वही कैंची गुणा होता है, कॉस का कॉस से, साइन का साइन से। तो कॉस का कॉस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, चाहे धीरे धीरे कर लो, वो तो कुछ भी कर लो। कॉस का कॉस से करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में आता है माइनस, और साइन का साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर, ये माइनस पहले से लगा हुआ है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, और ये साइन स्क्वायर थीटा। ये पुराना सूत्र है, आप कक्षा 10 से पढ़ते आ रहे हो। इसका मान कितना होता है ये। अब दूसरे का दूसरा, सवाल नंबर 2 का 2। देखो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 और x प्लस 1। ये है, तो तरीका वही है, कैंची गुणा होगा, इसका इससे बीच में माइनस आएगा। तो देखो इसका इससे गुणा करेंगे, अगर आपको गुणा करने में दिक्कत आए तो एक लाइन में लिख लिया करो, एक्स वर्ग माइनस एक्स प्लस 1, इसका किससे होगा, इससे, इंटू एक्स प्लस 1, बीच में क्या आता है माइनस, इसका इससे गुणा होगा, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। अब इसका गुणा करेंगे, तो गुणा आप जानते हो, एक्स का इन तीनों संख्याओं से होगा, फिर एक का इन तीनों संख्याओं से होगा, तो कर दो। तो एक्स का इन तीनों से करेंगे तो एक्स की पावर 3, एक्स का एक्स से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 से करेंगे तो एक्स, एक का इन तीनों संख्याओं से करो, तो एक का करेंगे तो प्लस एक्स वर्ग माइनस एक्स, और एक का 1 से करेंगे तो ये, बीच में क्या है माइनस। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, एक्स का एक्स, वैसे तो सीधा सूत्र बन जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप गुणा करके देख लो, एक्स का एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 से करेंगे तो माइनस एक्स, एक का एक्स से करेंगे तो प्लस एक्स, एक का 1 से करेंगे तो माइनस एक्स से एक्स कट गया। अब क्या जो बचा है वो देख लो, एक्स वर्ग प्लस माइनस का ये भी कट गया, प्लस माइनस का एक्स ये भी कट गया। अब ये यहाँ पर क्या बचा, एक्स की पावर 3 और प्लस 1, यहाँ क्या बचा, माइनस का गुणा करेंगे एक्स वर्ग से तो माइनस एक्स वर्ग, और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस 1। क्या आ गया, एक्स की पावर 3 माइनस एक्स वर्ग प्लस 2। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर। ये तीनों आंसर आप चेक कर लो। 4.1 प्रश्नावली 4.1, पहला, दूसरे का पहला, दूसरे का दूसरा। देखो पहले का 18, दूसरे का 1, दूसरे का दूसरा x³ माइनस x1 प्लस 2। ठीक है बच्चे।
अब आप देखिए तीसरे का पहला सवाल आप भी दिया है तो दिखाना है कि ये LHS है, ये RHS है। देखो तीसरे क्या दिया है, A बराबर 1 2 4 2 और ये सिद्ध करना है हमें 2A मापांक बराबर या 4.5 A। देखो ध्यान से, ये LHS है और ये RHS है। तो पहले आप LHS ले लो, फिर RHS ले लेंगे। तो LHS अगर आप लोगे तो LHS में क्या है 2.5A। तो पहले इसके लिए 2A निकाल लो, उसके बाद इसका 2.5 निकाल देंगे। तो देखो 2A निकालेंगे तो क्या होगा, 2A निकालेंगे तो 2 का गुणा होगा, और 2 का गुणा आप भी हमने पढ़े हैं, पूरे अवयव में होता है 1 2 4 2। 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो चारों अवयव में होगा 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2 दूनी 4। समझ में आया। अब देखो इसका मापांक यानी 1.5 निकालना है, 2A 1.5। इसका 1.5 अगर आप निकालोगे तो क्या होगा, ये आप भी 1.5 में बदल जाएगा, 2 4 8 4। अब ये आप जानते हो, हमने अभी अभी सवाल किए, क्या होता है कैंची गुणा होता है, बीच में माइनस आ जाता है। तो देखो ध्यान से, कैंची गुणा होगा 4 का 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, बीच में क्या आता है माइनस, 8 का 4 से करेंगे कितना आएगा 32। देखो बच्चों 32 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 24। माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस का चिन्ह। एक बात और ध्यान दो, मेरे मुंह से कभी कभी ये 1.5 के लिए कभी कभी मापांक निकल जाता है, तो कि ये गलत है, ये 1.5 है मापांक नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे देख लो, दिख रहा होगा आपको, मापांक के अंदर कोई भी संख्या होती है माइनस की वो भी प्लस की हो जाती है। और ये तो हम प्लस की नहीं कर रहे हैं, ये तो माइनस की माइनस में छोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये 1.5 है, ये मापांक नहीं है। अब आप RHS देखो, RHS में क्या है, एक सेकंड गणित भंग हो गया, 4 और 2.5A 4 2.5A। तो देखो ये जो आपके सामने A दिया था 1 2 4 2, इसको पहले आप 2.5 में बदल दो 4। तो जो आपको A दिया था ना, A बराबर क्या दिया था 1 2 4 2 1 2 4 2, इसको क्या करेंगे हम 2.5 में बदलेंगे। तो 1 2 4 2। अब आप देखिए 2.5 में आप जानते हो, अभी बताया कैंची गुणा होता है, तो 4 2 का 1 से करेंगे 2, 4 का 2 से करेंगे माइनस का 8, तो ये क्या हो जाएगा 4, और 2 में से 8 जाएंगे तो माइनस का 6, क्या हो जाएगा माइनस का 24। देखो 24 माइनस माइनस, अतः LHS बराबर RHS। सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3 क्या है, 3 तो हो गया, सवाल नंबर 4, A बराबर 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब LHS और RHS निकालना। LHS में क्या है, LHS ले लो, ये है आपका 3A 1.5 बराबर 27 और 1.5A। तो ये आपका LHS है, ये आपका RHS है। देखो ये लिखा हुआ है। अब देखो आप ध्यान से 3A, तो पहले तो आप 3A निकाल लो। LHS हमें आपको ये चाहिए 3A, तो पहले तो आप 3A निकालो। 3A निकालेंगे तो आव्यूह में क्या होता है, आव्यूह में आप जानते हो सभी अवयवों में गुणा होता है।
तो 3a निकाल लो। 3a बराबर, सब में 3 का गुणा कर दो। 3 0 3 0 3 3 दूनी 6 0 0 3 चौक 12। और इसका सारणिक निकालेंगे, सारणिक 3a। तो आप भी कायम बदल जाएगा सारणिक में। 3 0 3 0 3 6 0 12। देखो सारणिक 3, अगर आप कॉलम से करोगे तो एक ही लाइन में उत्तर आ जाएगा। ये जो 3 है ना, इस 3 से कर दो, ये गायब हो जाएंगे और ये गुणा हो जाएगा। C1 से करोगे और आप R1 से करोगे तो इससे करना पड़ेगा और इसका भी करना पड़ेगा साथ में। देखो आप चाहे यहाँ से प्रसार कर लो, चाहे आप R1 से कर लो, चाहे C1 से कर लो। R1 से प्रसार करने पर तो देखो R1 से आप प्रसार करोगे तो क्या होगा, ये पहला 3 संगत रो संगत कॉलम गायब हो जाते हैं, यानी ये दोनों आ जाएंगे। 3 0 6 12 3 0 6 12। फिर क्या है, प्लस के बाद माइनस 0 और ये गए और ये गए। 0 0 6 12। फिर क्या आएगा, प्लस प्लस 3। देखो संगत रो संगत कॉलम गायब हो गए। 0 0 3 0 0 0 3 0। देखो अभी शुरुआती सवाल कर रहे हैं तो हम पूरा डिटेल में कर रहे हैं। आगे जाके जब सवाल करेंगे प्रसार करेंगे इनको खोलेंगे भी नहीं। C1 में साफ साफ दिख रहा है, C1 से ये दोनों अभी 0 हो रहे हैं। 3 से कर दो इसे C1 से प्रसार, एक लाइन में हो जाएगा। और जैसे ये 0 लिखा है तो ये लिखने की क्या ज़रूरत है, सारणिक लगा के ये चारों अवयव लिखो फिर गुणा करो। आगे जाके कुछ नहीं करेंगे, ना यहाँ कुछ करेंगे ना यहाँ, सीधा उत्तर आएगा। लेकिन अभी शुरुआत है, देख लो। अब देखो कैसे गुणा होता है, 12 36 और 6 का 0 से करेंगे -0 और 12 का 0 से करेंगे 0, 6 का 0 से करेंगे 0 प्लस 3, 0 का 0 से करेंगे 0 और 0 का 3 से करेंगे 0। तो 3 36 माइनस 0 और ये क्या आएगा, माइनस 0 में 0 जाएगा 0 0 से गुणा करेंगे तो 0 0 0 का 3 से गुणा करेंगे तो ये भी 0। ये सब पहले ही दिख रहा था। और 36 में से 0 जाएगा तो 0 और 36 का 3 से 36 18 की 8 और 3 का 9 9 और 1 10 108। ये आपका LHS। अब आपको निकालना है RHS। और RHS में क्या है, RHS में है आपका 27, वो सारणिक ये है। तो देखो 27 और ये आव्यूह को सारणिक में बदलना है तो आव्यूह की संख्या लिख लो, बस निशान सारणिक का लगा देना। 1 0 1 0 1 2 0 0 4 1 0 1 1 0 1 और 0 1 2 0 1 2 0 0 4 0 0 4। और इसका प्रसार कर लो। देखो 27 इसका प्रसार करेंगे 1। संगत रो संगत कॉलम गायब हो गए, क्या बचा आपके पास 1 0 2 4 1 0 2 4 माइनस 0, ये गया और ये गया। 0 0 2 4 0 0 2 4 प्लस 1, ये दोनों गए 0 0 1 0। वन 4 का 1 से करेंगे तो 4, 2 का 0 से करेंगे तो 0 माइनस 0, 4 का 0 से करेंगे 0 माइनस 2 का 0 से करेंगे 0 प्लस 1, 0 का 0 से करेंगे 0, 0 का 1 से करेंगे तो 0। 27। और देखो आप ध्यान से 4 का 1 से करेंगे तो 4 ही आएगा, ये तो सब 0 हो जाएगा। 0 में 0 गया 0, 0 का 0 से गुणा करेंगे ये भी 0, 0 में 0 गया 0, 0 का 1 से गुणा करेंगे तो ये भी 0।
क्या बचा आपके सामने 27 गुणा 4, 4 से गुणा 4 7 28 की 8, 4 दूनी 8, 8 2 10, 108। और ये क्या है इधर 108 LHS। तो लिख दो यहाँ पे आता LHS बराबर RHS से दुआ। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। सवाल नंबर 5 देखो, सवाल नंबर 5, निम्नलिखित सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए। अब आप खोलना तो सीख गए, बस इनके मान निकाल लो सारणिकों के। पहला सवाल, 5वें का पहला सवाल, तीन माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2, रो में लिख रहे हैं हम। 0 0 माइनस 1 0 0 माइनस 1, 3 माइनस 5 और 0। ये पहला सवाल। देखो ये रो है और ये कॉलम, या तो आप रो से प्रसार कर लो या आप कॉलम से कर लो, आप चाहे यहाँ से कर सकते हो। जब आप आगे करोगे ना सवाल, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपको जैसे ये दिख रहा है R2 में 2 0, तो आप यहीं से प्रसार कर दोगे, ये दोनों गायब हो जाएंगे, ये गायब हो जाएंगे, इनका कैंची उड़ा करेंगे, सीधा उत्तर आएगा, सीधा उत्तर आएगा। लेकिन अभी आप सीख रहे हो। देखो इसमें क्या है, R1 से प्रसार करने का पूरा देखो डिटेल में। R1 से प्रसार करने पर 3 पहला आ गया, संगत रो संगत कॉलम गए। 0 माइनस 5 0 माइनस 5 माइनस 1 0। अब प्लस और माइनस चलता है, और एक माइनस यहाँ पे माइनस का एक, इसको अलग से लिख लो तो आप कन्फ्यूजन नहीं होगा। प्लस माइनस प्लस ऐसे चलते हैं। अब देखिए आप, ये 0 3 और माइनस 1 0, फिर प्लस ये क्या है 2। संगत रो संगत कॉलम गायब हो गए। 0 0 3 माइनस 5 0 0 3 माइनस 5 3, 0 का 0 सेकंड 0 माइनस 5 सेकंड 5 माइनस माइनस प्लस 1, 0 का 0 से करेंगे तो 0, बीच में माइनस और 3 एक 3, माइनस का 3, ये भी ध्यान रखना है। और प्लस 2, 5 का 0 से करेंगे 0, और बीच में माइनस, 3 का 0 से करेंगे तो 0। तो देखो आप 0 में से 5 जाएगा माइनस का 5, माइनस के 5 का 3 से गुणा करेंगे माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस का 3, 3 का 1 से गुणा करेंगे तो प्लस के 3। ये 0 में 0 जाएगा 0, 0 का 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0। क्या आ गया ये माइनस का 12, 15 में से 3 जाएंगे माइनस का 12। ये आपका आंसर है। सवाल नंबर 2 देखो, तीन माइनस 4 5, 3 माइनस 4 5 1 1 माइनस 2 2 3 1। अब लिखो R1 से प्रसार करने पर R1, देखो ध्यान से, R1 यही है, ये R1 R2 R3 C1 C2 C3। तो क्या आएगा 3, संगत रो संगत कॉलम गायब, ये गायब ये गायब। 1 3 माइनस 2 1 1 3 माइनस 2 1। ये अंधेरा कैसे हो गया? चलो लाइट गई क्या? चलो ठीक। और प्लस और माइनस का 4। अब देखो संगत रो संगत कॉलम गायब। 1 2 माइनस 2 1, और फिर क्या है प्लस 5। इसकी संगत रो संगत कॉलम ये 1 1 2 3। देखो 3, 1 का 1 से करेंगे 1 माइनस, 3 का 2 से करेंगे तो 6, 3 दूनी 6 माइनस का 6। तो ये आपका हो गया
माइनस माइनस प्लस के 4, एक का एक से करेंगे एक, बीच में माइनस, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस का 4, प्लस 5, 3 एकम 3, माइनस 2, 3, 1, माइनस माइनस प्लस का 6, प्लस 4, 4 और 1 5, और प्लस 5, 3 में 2 गए तो 1, 6 1 7, 7 तिया 21, 5 चौक 20, और 5 एकन 5, ये कितने हो गए 20, 20 40 41 और 5 46। ये आपका आंसर होना चाहिए। सवाल नंबर 3 देखो, आंसर बाद में इकट्ठे चेक कर लेंगे। सवाल नंबर 3, जीरो वन माइनस टू, 0 1 2, माइनस 2 नहीं है, प्लस का 2 है, माइनस 1 0 3, माइनस 1 0 माइनस 3, और माइनस 2 3 और 0, और R1 से प्रसार करने पर R1 से प्रसार करेंगे तो ये क्या है 0, और इसके साथ कुछ भी आए वो तो 0 हो ही जाएगा। फिर भी आप लिख लो संगत रो संगत कॉलम, संगत रो ये है, संगत कॉलम ये दोनों गायब हो गए। 0 3 माइनस 3 0, 0 3 माइनस 3 और 0, प्लस और ये माइनस 1, और इसका संगत कॉलम ये है, संगत रो ये है, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और 0, और प्लस के 2, माइनस 1 माइनस 2 और 0 और 3। देखिए 0 का गुणा करेंगे तो ये तो पूरा आपको 0 हो जाएगा, साढ़े का इसका कुछ भी मान होगा 0 हो गया। माइनस 1, इसमें देखो 1 का 0 से गुणा करेंगे तो 0, बीच में माइनस, 3 दूनी 6, माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया, तो यहाँ तो वो बीच वाला माइनस आएगा, प्लस 2, 1 का 3 से करेंगे माइनस का 3, बीच में माइनस, 2 का 0 से करेंगे तो 0। अब आप देखिए वैसे माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, पर 0 में प्लस माइनस से कोई अंतर नहीं आता। 0 में 6 जाएगा, माइनस का 6, माइनस का 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 6, और 3 दूनी माइनस का 6, और 6 में 6 जाएगा तो 0। समझ में आया। और सवाल नंबर 4 देखिए, सवाल नंबर 4, तीसरे का 4 नहीं, 5वें का 4, सॉरी, सवाल नंबर 5 का 4, 2 माइनस 1 माइनस 2, 2 माइनस 1 माइनस 2, 0 2 माइनस 1, 0 2 माइनस 1, 3 माइनस 5 0। R1 से प्रसार करने पर देखो 2, संगत रो संगत कॉलम गायब, 2 माइनस 5 माइनस 1 0, फिर माइनस, और ये क्या है माइनस का है 1, ये गायब ये गायब, 0 3 माइनस 1 0, और फिर माइनस का 2, ये गायब 0 3 2 माइनस के 5, 2 का 0 से गुणा करें 0, बीच में माइनस, और 5 एकन 5, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 5, माइनस माइनस प्लस का 1 और 0, और बीच में माइनस, 3 एकन 3, माइनस का 3 आएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। और तो समझ में आ रहे होंगे। माइनस के 2
जीरो का 5 से करेंगे तो 0, माइनस 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, माइनस का 10, 3 का 1 से करेंगे तो 3, और माइनस माइनस प्लस, और 6 दूनी 12, 12 और 3 15, माइनस 10, तो कितना आ गया 5। अब आंसर चेक कर लो, 5 का चौथे का 5, 5, और 5 का तीसरे का 0, 0, 5 का दूसरे का 40, 40, माइनस 8, सब ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 6, ए दिया है और इसका साढ़े के निकालना है, तो बिल्कुल इसका प्रसार करना है, और आव्यूह के रूप में दे दिया है सवाल, मतलब वही है। ए बराबर क्या दिया है, 1 1 2, 2 1 3, 5 4 9, और इसका सारणिक निकालना है। देखो सारणिक निकालेंगे तो ये आप भी किस में बदल जाएगा, सारणिक में बदल जाएगा, बस सिंपल 1 1 2 2 1 3 5 4 9। अब आप देखिए इसका सारणिक निकालेंगे तो R1 से प्रसार करने, R1 से आप प्रसार करोगे तो क्या होगा, 1, हमने क्या बताया, संगत रो संगत कॉलम गायब हो जाते हैं, अब ये सीख लो। अब उसके बाद हम सीधे करेंगे डायरेक्ट 1 4 3 9, बस ये आखिरी सवाल में लिख रहे हैं, उसके बाद फिर सीधा गुणा करके लिखा करेंगे, 9 9 माइनस 4 प्लस और फिर माइनस 1, इसमें क्या होगा, ये गायब 2 5 3 9, 2 5 3 9, फिर प्लस 2, इसमें ये दोनों गायब हो गए, 2 5 1 4, 2 5 1 4, देखिए आप ध्यान से 1। अब इसका गुणा करेंगे, 9 1 9, 4 तिया 12, माइनस 1, 9 दूनी 18, 5 तिया 15, प्लस 2, 5 4 दूनी 8, माइनस 5, और 12 में से 9 गए तो माइनस का 3, और 18 में से 15 जाएगा 3, 3 का 1 से करेंगे तो माइनस का 3, प्लस के 2, और 8 में से 5 जाएंगे तो 3, सीधा गुणा ही कर दो, सीधा 6 ही लिख दो, चलो बात, माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 6, और 3 दूनी 6, माइनस प्लस क्या हो गया 0, ये आपका सवाल नंबर 6 का 0। 6 का 0। अब आप देखिए सवाल नंबर 7, 7 के 2 सवाल हैं और एक 8 का सवाल है। सवाल नंबर 7, 7 का पहला क्या है, 2 4 5 1, 2 4 5 1, गलत ढंग से लिख लिया, 2 4, ये क्या है रो में है, 2 4 5 1 बराबर 2x और 4 6 और x। देखो आप ध्यान से देखो, ये आप जानते हो 2 कोटि के सारणिक बहुत सरल होते हैं, कैसे गुणा हो जाता है, बीच में माइनस, 2 का 1 से करेंगे तो 2, और बीच में माइनस 5 चौक 20। इधर देखो 2x का x से करेंगे तो क्या आएगा, 2x वर्ग, और बीच में माइनस 6 चौक 24, समझ में आया। 2x वर्ग को इधर ले लो, माइनस के 2x वर्ग, इधर क्या है माइनस का 24, और 20 में से 2 जाएंगे 18, माइनस के 18, इधर आएंगे तो प्लस के 18, तो क्या हो गया माइनस 2x वर्ग बराबर, ये कितना बचेगा माइनस का 6, माइनस से माइनस कट गया, x वर्ग बराबर 6/12।
2, 2 से इसको काटेंगे 3, तो एक्स वर्ग बराबर 3, तो वर्गमूल ले लो तभी हटेगा, एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर 3, ये आपका आंसर। 7वें सवाल का दूसरा सवाल क्या है, 2 3 4 5, 2 3 4 5 बराबर x 2x 3 5। देखिए कैसे गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 5 का x से गुणा करेंगे तो 5x, और 2x का 3 से करेंगे माइनस के 6x, तो 10 में से 12 जाएंगे तो माइनस का 2, और 5x में 6x जाएंगे तो माइनस का x। 95 कर लो या माइनस माइनस काट दो, 1 लाख 95 कर लो, x इधर आगे प्लस का हो गया, 2 इधर आ गया, ये प्लस का, ये आंसर ये आंसर। 8वां सवाल और देख लो, इकट्ठे चेक कर लेंगे। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 क्या है, x 2 18x, x 2 18x बराबर 6 18 2 6, 6 18 2 6। x का x से गुणा करेंगे क्या होगा, x स्क्वायर, 18 का 2 से करेंगे क्या होगा 36, 6 का 6 से करेंगे 36, 18 का 2 से करेंगे तो 36, तो ये 36 में 36 गए 0, तो x वर्ग बराबर, ये तो 0 हो गया, कट गया आपस में, 0 हो गया, 0 हो गया, 36 इधर आएगा तो प्लस का, वर्गमूल लेंगे तो x बराबर क्या आएगा प्लस माइनस 6, ये आपका आंसर है। ये 7 और 8 दोनों देख लो। प्लस माइनस √3 प्लस माइनस √3 2 और 2, इसका तो शायद ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन बी 8 का बी, तीनों सही है, हो गई।